अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला असहाबिहि व मन इहतदा बिहदिही व इस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुशाहिदीन, एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सामने बड़े गुनाहों की एक इलामत लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले 16 इलामतें आप लोगों के सामने हम बयान कर चुके हैं बड़े गुनाहों की, और एक 20 दर्स भी हो चुके हैं। आज 21वां दर्स है और आज एक इलामत बयान करके हम इस मौजू को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज के बाद तकरीबन 17 इलामत हमारे सामने आ जाएंगी बड़े गुनाहों की से मुताल्लिक़। इससे पहले बहुत सारी इलामतों का जिक्र हुआ। आज भी हम एक इलामत आपके सामने बयान करेंगे, और वो इलामत यह है कि जिस गुनाह की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई हो वो भी बड़ा गुनाह माना जाता है। यानी ये कहा गया हो कि फ़ला गुनाह दीन की जड़ काट देने वाला है, या तबाह कर देने वाला है, बर्बाद कर देने वाला है, दीन को मूड देने वाला है। अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो इसका मतलब ये कि वो बड़ा गुनाह है। जैसे तिरमिज़ी की हदीस है हसन दर्जे की, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दब्ब इलैकुम दाउल उम्म क़ब्लकुम, पहली कौमों की बीमारी तुम्हारे अंदर भी आ गई है। अल हसद वल बग़दा, हसद और बुग़्ज़ यानी नफ़रत, अदावत। हियल हालिक़ा, ये क्या कर देने वाली है, हलक कर देने वाली है, मूड देने वाली चीज़ है। ला अक़ूलु लकुम तहलिक़ु शा'r, मैं ये नहीं कहता कि वो तुम्हारे बालों को मूड देने वाली है। बालों को मूड देना ये तो मामूली चीज़ है, लेकिन वलाकिन तहलिक़ुद्दीन, लेकिन ये दीन, इंसान के दीन को मूड देने वाली चीज़ है। यानी दीन को ख़त्म कर देने वाली, दीन को बर्बाद कर देने वाली और दीन की जड़ काट देने वाली चीज़ है ये। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान नहीं लाओगे। ईमान ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए, और ईमान के साथ साथ शिर्क से बचना भी ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए। अगर ईमान है इंसान के पास लेकिन शिर्क है तो जन्नत में नहीं जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दीन एक हदीस का नाम नहीं है, या कुरान की एक आयत, एक सूरत का नाम नहीं है, बल्कि कुरान पूरे सूरतों के मजमूए का नाम है और दीन पूरे हदीसों के मजमूए का नाम है। लिहाजा सारी आयतें और सारी हदीसों को मिला देने के बाद जो हुक्म साबित होता है वो दीन का मसला या दीन का हुक्म बनता है। लिहाजा एक हदीस को लेकर के कि हमारे नबी ने फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे यहाँ तक कि मोमिन बन जाओ, तो अगर किसी के पास ईमान है तो जन्नत के अंदर चला जाएगा। हाँ, अगर ईमान है लेकिन ईमान के साथ साथ उसने शिर्क नहीं किया तो ऐसी सूरत में वो जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन अगर ईमान तो है, अल्लाह पर भी ईमान है, नबी पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, लेकिन ईमान के मुताबिक उसका अमल और अकीदा नहीं है, ईमान के साथ साथ वो शिर्क भी करने वाला है, तो ऐसी सूरत में वो जन्नत का हकदार नहीं होगा, जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। तो ये बात जहन में हमेशा रहे हमारे। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम मोमिन नहीं बन पाओगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। तो मोहब्बत क्या है ये मोहब्बत इस्लाम और ईमान के कमाल का सबब है ये। और यानी कामिल ईमान उस वक्त होगा जब इंसान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला होगा। यहाँ पूरे ईमान की या मुतलक ईमान की नफ़ी नहीं की गई, बल्कि कमाल ईमान की नफ़ी की गई है। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू अफला उनब्बिउकुम बिमा युसब्बितु ज़ालिका लकुम, क्या तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो वो तुम्हारे लिए ईमान को साबित कर दे। अफशु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। तो सलाम ये मोहब्बत का सबब है और मोहब्बत ये कमाल ईमान का सबब है। इस तरीके से एक दूसरी हदीस आती है इसी से मिलती जुलती, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुस्लिमू,
उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक इस्लाम ना ले आओ उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे। इससे पहले हदीस में ईमान का जिक्र था और यहाँ इस्लाम का जिक्र है। और ये कायदा आप लोगों को मालूम होगा कि जब ये अलग अलग आए तो सब एक दूसरे का माना बताते हैं, यानी एक दूसरे के माने में होते हैं। लेकिन अगर एक साथ आए ईमान और इस्लाम, एक साथ उनका जिक्र हो, तो इस्लाम ज़ाहिरी चीज़ों को कहा जाता है और ईमान दिल के अंदर की चीज़ों को कहा जाता है। तो ईमान का ताल्लुक दिल से होगा और इस्लाम का ताल्लुक ज़ाहिर से होगा। लेकिन जब अलग अलग आए तो दोनों एक दूसरे के माने, दोनों के जो है एक दूसरे के माने में दाखिल होते हैं। यानी इस्लाम जब कहेंगे तो इसमें ईमान भी आएगा, अगर अलग अलग हैं ईमान अगर कहेंगे तो इसमें इस्लाम भी आएगा। क्योंकि जब तक कलिमा पढ़कर के इंसान मुसलमान नहीं होगा उसके पास ईमान नहीं होगा। ईमान दूसरा दर्जा है और इस्लाम पहला मर्तबा, पहला दर्जा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ईमान और इस्लाम दोनों आगे, एक हदीस में ईमान तो उसमें इस्लाम भी दाखिल है और एक हदीस के अंदर इस्लाम तो उसके अंदर ईमान भी दाखिल है। वला तुस्लिमू हत्ता तहाब्बू, और उस वक्त तक तो मुसलमान नहीं होगे जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। वो अब्शु सलामा तहाब्बू, सलाम को आम करो, आपस में मोहब्बत करने लगोगे। तो सलाम क्या है? ये मोहब्बत का जरिया और सबब है। इसलिए हम कहा गया है कि आप जिसको जाने या जिसको ना जाने, हदीस के अंदर कहा गया आप उनको सलाम करें। सिर्फ जानने वाले को सलाम नहीं करना है, जो भी मुसलमान भाई है, मोमिन भाई है, आपको उससे सलाम करना चाहिए। और सलाम करना क्या है, यानी क्या नाम है, ज़रूरी है सलाम करना। सलाम करना ज़रूरी है, जवाब देना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जवाब देना ज़रूरी है, सलाम करना भी ज़रूरी है। जब किसी से मुलाकात हो तो इंसान को जो है सलाम करना चाहिए। वइय्याकुमुल बुग़्ज़ा, और तुम क्या करो, नफ़रत से बचो। बुग़्ज़ा यानी बुग़्ज़ से, अदावत और नफ़रत से बचो। फ़इन्ना हियल हालिक़ा, क्योंकि ये हलक कर देने वाली चीज़ है। ला अक़ूलु लकुम तहलिक़ुश शअर, मैं नहीं कहता कि बाल को मोड़ देने वाली चीज़ है। वलाकिन तहलिक़ुद्दीन, लेकिन ये दीन को ख़त्म कर देने वाली, दीन को मोड़ देने वाली। जैसे इंसान उस तरह से अपने बाल को मोड़ देता है और सिर्फ चमड़ा नज़र आता है, सर के अंदर बाल नज़र नहीं आता, वैसे गोया कि ये चीज़ दीन को ख़त्म कर देने वाली है। और ये सख्त अल्फाज हैं, इससे नफ़रत दिलाई गई है, सख्त अल्फाज इसकी मज़म्मत की गई है। ये जो हदीस है अदुल मुफ़रद की हदीस है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की सनद को हसन करार दिया है। और सहीहुल अदबुल मुफ़रद, उनकी जो मायनाज किताब है, उस किताब के अंदर इस हदीस को बयान किया है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हसद और बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत, ये सारी चीज़ें दीन को ख़त्म कर देने वाली हैं और ये एक बड़ा गुनाह है। हसद का मतलब ये होता है कि किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है, उस नेमत के ज़वाल की, उस नेमत के ख़त्म हो जाने की तमन्ना करना कि अल्लाह ताला उस नेमत को छीन ले, वो नेमत उससे ख़त्म हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ये भी कहता है कि वो नेमत उससे ख़त्म होकर के मुझे मिल जाए, और कभी इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ ये चाहता है कि नेमत उससे ख़त्म हो जाए। चाहे वो नेमत माल की हो, चाहे वो नेमत आला औलाद की हो, चाहे वो नेमत सेहत और तंदुरुस्ती की हो, चाहे वो नेमत मनसब की हो, कोई भी नेमत हो, उस नेमत की तमन्ना की, उस नेमत के ज़वाल की तमन्ना करना, उस नेमत के ख़त्म हो जाने की तमन्ना करना, इसको जो है हसद कहा जाता है। अब कभी इंसान अपने लिए कहता है कि वो नेमत मुझे मिल जाए, और कभी ये कहता है कि नहीं, अपने लिए नहीं चाहता है, सिर्फ उसकी तमन्ना ये होती है कि वो नेमत उससे छिन जाए। ये बड़ा जुर्म है, ये बड़ा जुर्म है हसद करना। और सबसे पहला गुनाह, जैसा कि कहा जाता है, ज़मीन के अंदर हसद ही हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो दोनों बेटे थे, दो बेटे, उन दोनों बेटों के अंदर हसद पैदा हुआ। तो इस तरीके से ये बड़ा गुनाह है, ये हसद करना। इसी तरीके से किसी से नफ़रत करना, अपने दिल में अदावत रखना, अपने दिल में बुग़्ज़ रखना, ये दिल से मुताल्लिक़ गुनाह है, ये भी बड़ा गुनाह है। हमारे दिल आईने के मानंद होने चाहिए, हमारे दिल में किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं होनी चाहिए, ना जो है बुग़्ज़ होना चाहिए, ना अदावत होनी चाहिए, बल्कि हमारे दिल के अंदर प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये भी बड़ा गुनाह है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस गुनाह के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ कि वो यानी सख्त अल्फाज कि दीन की जड़ काट देने वाले हैं और दीन को ख़त्म कर देने वाले हैं, तो इसी सूरत में आप समझ जाएं कि ये बड़ा गुनाह होगा। तो आज के दर्स में हमने पढ़ा या सुना और समझा कि जिस गुनाह के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो
बड़े गुनाह शुमार होते हैं। और बड़े गुनाहों की तादाद सब मिला करके, चाहे उनका ताल्लुक़ अक़ीदे और ईमान से हो, या मामलात से हो, या अखलाक और ज़ेब व ज़ीनत से हो, या इबादात से हो, रहन सहन से हो, या इस तरीके से कुफ़ार की मुशाबहत से हो, यानी तमाम चीज़ों को मिला लेने के बाद जो बड़े गुनाहों की तादाद बनती है तकरीबन 160 के आसपास बनती है। 160 के आसपास तकरीबन गुनाह बनती है। और मौलाना मोहम्मद इकबाल किरानी साहब की एक किताब है कबीरा और सगीरा गुनाहों का बयान, उस किताब के अंदर उन्होंने जो बयान किया है उनको सामने रखने के बाद जो अंदाज़ा होता है कि तकरीबन 160 के आसपास बड़े गुनाह हैं जो हदीसों के अंदर या कुरान के अंदर जो बयान किया गया है, वो तकरीबन इतने गुनाह बनते हैं। तो आज हम ये चैप्टर बंद करते हैं। बड़े गुनाहों की अलामात के ताल्लुक़ से हमने 17 अलामतें बयान की हैं और 21 दर्स हमारे हुए, और इससे पहले जो अलामतें बयान की गई उन तमाम अलामतों को हमें सामने रखना चाहिए। और ऐसे सारे गुनाहों से हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। हर गुनाह से, छोटे गुनाह से भी बचना ज़रूरी है, लेकिन बड़े गुनाहों से बचना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे गुनाह नेक अमाल की वजह से माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए तौबा इंसान के लिए ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम छोटे गुनाहों की कुछ पहचान या छोटे गुनाहों की कुछ मिसालें आपके सामने बयान करेंगे। मिसालें, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई छोटे गुनाह क्या हैं। आमतौर पर लोग नहीं जानते कि छोटे गुनाह क्या हैं। बड़े गुनाह तो इंसान बता देता है, लेकिन छोटे गुनाहों को नहीं बता पाता है। इसलिए अगले दर्स में इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा तो हम छोटे गुनाहों को कुछ मिसालें आपके सामने बयान करेंगे, ताकि हमें मालूम है कि छोटे गुनाह हैं। वैसे हर गुनाह से बचना इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें हर गुनाह से महफूज रखे। आमीन। बारकल्लाहु फ़ीकुम व जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।